चूंकि कहीं ना कहीं पहले भी ये बात तो ज़ेरे बहस थी कि बानी पीटीआई सिर्फ फ़ौज से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, सियासी जमातों से बात नहीं करना चाहते। आज वो जिस तरह कह रहे हैं कि अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, साथ ही उन्होंने फिर एक दफ़ा बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया मोहसिन नकवी साहब पर भी। लेकिन वो ये भी समझते हैं कि मुज़ाकरात के बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो आपको लगता है क्या वाकई वो संजीदा हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं, ये उनकी तरफ से पेशकश को सॉफ्ट इमेज के तौर पर लिया जाना चाहिए, या ये एक महज सियासी बयान है? आमिर साहब, मैं दुआ अभी प्रोग्राम में आने से पहले बात कर रहा था जिन हलकों से खान साहब बात करना चाह रहे हैं उन्हीं से मैंने कहा यार मुझे बताएं, अगर आप लोगों की कोई बातचीत हुई है हम भी लोगों को बताएं कि क्या है। तो उन्होंने मुझसे 2-3 चीज़ें कही कि आप ज़रा ये पूछें कि जब फ़ौज के DGISPR ने वाज़े तौर पे कहा कि आप सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगें कि आपने 9 मई किया, उसके बाद ये भी बताया गया कि आपने क्या क्या जुर्म किए और आपको बात करनी है तो हुकूमत से करें। तो जिस अपोजिशन लीडर और पार्टी सेक्रेटरी जनरल के ज़रिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई कि सपे सालार के लिए इमरान खान का पैगाम है, तो जवाब ये है कि हुजूर आपने आइन का आर्टिकल 7 पढ़ा और कई दफ़ा पढ़ाने की कोशिश की कि स्टेट किसे कहते हैं, कि हुकूमत पाकिस्तान में पार्लियामेंट है, सूबाई असम्बलियाँ हैं और लोकल अथॉरिटीज़ जो टैक्स लगाती हैं। तो जवाब ये है कि ये वही स्टेट है जिसे आप हमें पढ़ा रहे थे, उसी स्टेट से बात कर लें। क्योंकि आपके साथ क्यों बात की जाए, क्योंकि हमारा काम नहीं है। जिनका काम है उनसे बात करें, आप नहीं करते ना करें। किसी ने आपको रिक्वेस्ट नहीं भेजी हुई कि जी आप फ़ौज के लिए नुमाइंदे मुकर्रर करें और फ़ौज बैठी हुई है कि बस आपको फ़ौरन जवाब देगी। ये जुमेरात से मामला शुरू हुआ था और आज मंगल का दिन है, तो जवाब ये है कि जी ये रबिश है, अंगूर खट्टे हैं और अब कुछ नहीं मिल रहा, तो ये कहानी घड़ी जा रही है। क्योंकि आपके तमाम धंधे सामने आ चुके हुए हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, सहूलत जो भी मिल रही है, लेकिन चीज़ें स्टेट के सामने बिल्कुल क्लियर हैं कि आप क्या क्या प्लान करके कर रहे हैं। तो अब आगे हम पॉलिटिकल चलते हैं। आज आपको पता है कि अभी इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल पेश हुआ है और वो वाज़े तौर पे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के ऊपर है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने, सच्ची बात यह है कि आइन को रीराइट किया है कि जो 3 दिन आइन ने पहली दफ़ा दिए थे कि जो लोग जीत के आए 3 दिन के अंदर अंदर आज़ाद उम्मीदवार किसी भी पार्टी में चले जाएं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने आप तशरीह के नाम पे दोबारा लिख दिया आइन को कि 15 दिन में फैसला कर लें आप। और जो एक दफ़ा चले जाएं वो इस एक्ट में तरमीम का दोबारा बताया जा रहा है कि जी आप उनकी पार्टी की हैसियत और हैयत नहीं बदल सकते। तो ये एक पार्लियामेंट खड़ी हो रही है। ज़ाहिर है स्टेट के 3 सतून हैं, तो एक एग्जेक्टिव है, एक पार्लियामेंट है, एक अदलिया है। पार्लियामेंट को मुकन्नना उर्दू में कहते हैं, तो मुकन्नना और एग्जेक्टिव तो एक हैं इस वक्त, और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है। अब देखते हैं इसके ऊपर अमल दरामद के लिए जब अगले मरहले आएंगे कि कहाँ से गवर्नमेंट क्या काम करती है और रिव्यू के ऊपर क्या फैसले होते हैं। बहरहाल हालात अच्छे नहीं है हमारे लिए, किसी के लिए भी, कि कोई फ्रीक भी पीछे नहीं हट रहा और सब आगे से आगे जा रहे हैं। हमें वो जो आज खान साहब ने भी कही कि जी ये जो SIFC है और ये गैर एलानिया मार्शल्ला है, तो गैर एलानिया मार्शल्ला को वो उन्हीं मार्शल्ला वालों के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। ये हमारी बड़ी अच्छी जमहूरियत है कि अपने आप को आप कहें कि मैं बहुत बड़ा जमहूरियत पसंद हूँ, मुझे मेरा मैंडेट भी वापस चाहिए और मेरी सीटें भी वापस चाहिए और मेरे लोगों को आप जितनों में केसों में किया है बगैर मुकदमा चलाए रिहा करें। तो आप चाह ये रहे हैं कि हुजूर पेश हो जाए मेरे पास, क्योंकि जो मैंने जवाब समझा है अब तक वो तो यही है कि आप आएँ, घुटनों के बल चलें और अडियाला जेल में पेश हो जाए। माफ़ी तो मैं दूंगा ना, किस चीज़ की माफ़ी मांगे? हमारा काम है कि हम तनकीद करें, जो खान साहब ने आज भी गुफ्तगू की है। तो हालात तो ठीक नहीं लग रहे और ये बातें खान साहब की हमशीरा ने भी कही, अहलिया ने भी कही, खुद खान साहब भी, कि ये 190 मिलियन पाउंड वाले केस को लेके चल रहे हैं और उसमें फाइनल स्टेज पे 3 अगस्त को बड़ा ड्रामाई मोड भी आ सकता है कि जब एक आखिरी गवाह के ऊपर जरा हो जाएगी, जो इन्वेस्टिगेटर भी है मेन, तो मुमकिन है कि वो बाकी जो 14 गवाह रह गए हैं वो ड्रॉप कर दिए जाएं और वो फैसला मांग लिया जाए। क्योंकि 8 अगस्त तक इनका जिस्मानी रिमांड मौजूद है खान साहब और उनकी अहलिया का तोशाखाना के नए केस में, जिसके ऊपर वो गुस्से में भी हैं और उन्होंने वजाहतें भी की हैं कि जी मैंने माफ़ी नहीं मांगी। और सरदार मुजफ्फर ने आज भी कहा कि जनाब कल भी माफ़ी मांगी थी और आज उन्होंने नहीं कर दिया, तो हम तो लड़ तो नहीं रहे, हमने तो नहीं कहा था कि आप हमारे पास चल के आए, सबके सामने वो चल के आए थे। बहरहाल पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा मामलात नहीं है कि कहीं से कोई भी बड़ा
हमने रहने नहीं दिया, और जो मौजूद थे वो रहना चाहते नहीं कि हम बड़े हैं। सही। फैसल साहब, ये जिस तरह आमिर साहब ये बात कर रहे हैं, तो अब ये सियासतदानों को छोड़कर वो फौज से, एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि इसका कोई हल भी निकलेगा और कोई रास्ता नज़र आएगा उनके लिए? और दूसरी जो बात वो कह रहे हैं कि जी मैं तनकीद करता रहा हूँ, मैंने कभी ये नहीं कहा, जिस तरह से वो बात करते रहे एस्टेब्लिशमेंट के लिए, जब सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैंने कभी फ़ौज पर इल्ज़ामात नहीं लगाए, मैंने महज तनकीद की है। तो इस सारे सिनेरियो में आपको लगता है पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट ताल्लुकात बहाल होते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपको ये कोई तब्दीली के आसार लग रहे हैं जो बानी पीटीआई बात कर रहे हैं? देखिए, इमरान खान का जो हकीकी आज़ादी का जो बयानिया था, जैसे जो 4-5 दिन में सूरत हाल जो सामने आई, पहले उनकी बहन की बातचीत के ज़रिए और आज साफियों की बातचीत के ज़रिए, अब तो बिल्कुल ये वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि ये बयानिया जो है वो अडियाला जेल के बाहर जो है वो बेयारो मददगार जो है वो हवा के दोष पे इधर से उधर जो है लड़क रहा है, फिर वहाँ पड़ा हुआ है। इमरान खान ने जो है ना जेल की जो है खिड़की से बाहर हाथ फेंक कर बयानिए को जो है ना वो फेंक दिया है। लोग आपके साथ जुड़े थे, हम पहले भी एक बात कहते थे भाई, लोग इमरान खान के साथ नहीं है, लोग इमरान खान ने जो बयानिया पकड़ा हुआ है उस बयानिए के साथ है कि लोगों को वाकई इस मुल्क के अंदर जो है एक हकीकी आज़ादी चाहिए। वो इमरान खान ने नारा दिया, लोगों ने उस नारे को जो है वो खरीद लिया, बाय कर लिया। और उसमें कितनी सदाकत थी या नहीं थी, हकीकत थी, पस पर्दा, इस बहस को इस वक्त आप जो है वो एक तरफ रख दें, हम इस बहस में जो है पढ़ते नहीं। लेकिन आम आदमी और ख़ास तौर पे इस मुल्क का जो नौजवान तबका है वो इस बुनियाद पे जो है वो इमरान खान के साथ जो है वो जुड़ गया था। इसमें कोई जो है दो राय भी नहीं। और इमरान खान को जो इस वक्त शोहरत मिली वो पाकिस्तान की पूरी सियासी तारीख में किसी भी लीडर के हिस्से में नहीं आई। लेकिन इमरान खान ने ये जो 5-6 दिन के अंदर जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है, ख़ास तौर पे उनका ये मौक़िफ़ कि इलेक्शन जो है वो दोबारा होने चाहिए, इस मौक़िफ़ को कोई भी आदमी जो इनके बयानिए के साथ खड़ा हुआ था वो कभी कबूल नहीं करेगा। वो किस तरह भाई दोबारा इलेक्शन की आप बात करते हैं? अगर आप ये कहते हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई थी और हुई भी थी, नज़र भी आई थी और बड़ी बरहाना किस्म की जो है वो सूरत हाल हुई थी, तो वो जो फॉर्म 45 था जो जिसकी आप जंग लड़ रहे थे, आप उससे विड्रॉ हो गए कि भाई फॉर्म 45 से विड्रॉ किया, फॉर्म 47 को जो है आप जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आम आदमी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इमरान खान की खुशकिस्मती कह लें या बदकिस्मती कह लें, इनके साथ जो ऑडियंस थी ना वो नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरह जो है ना वो उनकी उसको आप अकीदतमंद कह लें या दुल्ले शाह के चूहे कह लें या एक अंधी तकलीद कह लें, वो वाली ऑडियंस नहीं थी। वो इस मुल्क के नौजवान जो है वो उनके साथ जो है वो जुड़े थे। इमरान खान ने ये जो 5-6 दिन के अंदर जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है, उन्होंने अपनी सियासी पोजीशन को बेइंतहा जो है वो नुकसान पहुँचाया। और क्यों पहुँचाया? क्यों हम तो हमेशा से एक बात कहते थे कि इस मुल्क के हर लीडर का जो अलमिया है उसका जो फोकस है वो एस्टेब्लिशमेंट से दोस्ती है। यहाँ लोगों की सियासत एस्टेब्लिशमेंट से दोस्ती से शुरू होती है और दोस्ती पे ख़त्म हो जाती है। इमरान खान भी जो है वो बारगेनिंग जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ करना चाहते हैं। भाई अगर आप एस्टेब्लिशमेंट से बारगेनिंग की बुनियाद पे किसी को लीडर समझना है तो फिर शहबाज शरीफ से बड़ा तो बारगेनिंग मास्टर इस पाकिस्तान में कोई भी नहीं है। तो फिर शहबाज शरीफ के पीछे क्यों ना चला जाए? अगर यही म्यार है कि आपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ दोस्ती करके सियासत करनी है तो फिर ठीक है, फिर तो शहबाज शरीफ के हाथ को मजबूत करें। शहबाज शरीफ के जो है उसको फिर जो ये ताकत इमरान खान को लोगों ने दी, फिर वही ताकत पे शहबाज शरीफ को जो है वो क्यों ना दे दी जाए। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है वो ये है कि बयानिया इमरान खान के हाथ से तो फिसल रहा है, इसमें तो अब कोई दो राय नहीं। को हर जगह से जो अगर आप सोशल मीडिया का ट्रेंड देख रही है, एक अवामी रद्द-ए-अमल जो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पनपना शुरू हो रहा है, ये बयानिया तो इमरान खान के हाथ से जो है ना आहिस्ता आहिस्ता फिसलता चल जा रहा है। लेके कौन जाएगा? सवाल ये है। मेरा गुमान है, मुझे इस बारे में अभी इतनी वो नहीं कह सकता, मैं अपने गुमान की बुनियाद पे कह रहा हूँ। हाफिज नईम जिस तरह अपने जो सियासी पत्ते खेल रहे हैं, जी। मेरा लगता ही है, मुझे लगता है कि हाफिज नईम इस बयानी को जो है ना वो खामोशी के साथ उचक लेंगे। इस वक्त वो एक किसी खास दानाई और खास हिकमत अमली के तहत इस्टेब्लिशमेंट पे इतनी शिद्दत के साथ हमलावर नहीं हो रहे, उनकी कोई सियासी हिकमत अमली होगी। लेकिन ये बयानिया जो है वो आइंदा इलेक्शन में, वो चाहे अभी होते हैं 2029 में होते हैं, जब भी होते हैं, ये बयानिया जो है कलीदी किरदार अदा करेगा। जिसके हाथ में बयानिया होगा उसकी पोजीशन बहुत ज्यादा जो है वो मजबूत होगी। इमरान खान ने इस वक्त अपने आप को जो है वो जो
उनकी जो एक सियासी ताकत थी, जो था, उसको इस मौक़िफ़ के बाद बहुत नुकसान पहुंचाया। खासतौर पर उन्होंने ये बात करके कि नए इलेक्शन कराए जाएं। कोई भी आदमी इस मुल्क के अंदर ना इलेक्शन चाहता है, ना पाकिस्तान की इस वक्त जो माशी सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान किसी नए इलेक्शन का मुतामिल हो सकता है। अगर इलेक्शन में धांधली हुई है तो उस धांधली को दुरुस्त होना चाहिए और होना चाहिए दुरुस्त। लेकिन उस धांधली को दुरुस्त करने के बजाय अगर आप इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो इस बात की क्या जमानत है कि आइंदा इलेक्शन में जो है वो ये काम नहीं होगा जो 2024 में हुआ या 2018 में हुआ या 2013 में हुआ। तो ये तो कोई मजाक नहीं हो रहा इस मुल्क के साथ। ये चंद लोगों को नवाजने के लिए 24 करोड़ लोगों को तख्तामश नहीं बनाया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल।